नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान राजगृह में गृदकुट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय राजा मगध अजातशत्रु वैदेही पुत्र वज्रों पर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था, मैं इन वैभवशाली ऐसे महानुभाव वज्रों को उच्छिन्न करूंगा, वज्रों का विनाश करूंगा, उन पर आफत ढाऊंगा। तब अजातशत्रु ने मगध के महामंत्री वर्षाकार ब्राह्मण से कहा, आओ ब्राह्मण, जहां भगवान है वहां जाओ, जाकर मेरे वचन से भगवान के पैरों में सिर से वंदना करो, आरोग्य के बारे में पूछो, सुख विहार पूछो। तो भंते राजा वंदना करता है, आरोग्य पूछता है, और यह कहो भंते, राजा वज्रों पर चढ़ाई करना चाहता है। वह ऐसा कहता है, मैं इन वज्रों को उच्छिन्न करूंगा। भगवान जैसा तुमसे बोले उसे याद कर मुझसे कहो। तथागत अयथार्थ नहीं बोला करते। अच्छा भो, यह कहकर वर्षाकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानों को जुतवाकर बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ हो अच्छे यानों के साथ राजगृह से निकला और जहाँ गर्दकुट पर्वत था वहाँ चला। जितनी यान की भूमि थी उतना यान से जाकर, यान से उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक ओर बैठा और एक ओर बैठकर भगवान से बोला, भो गौतम, राजा आपके गौतम के पैरों में सिर से वंदना करता है। राजा कहता है कि वज्रों को उच्छित करूंगा, उनको जीतूंगा, उनके वैभवशाली राज्य को मैं प्राप्त करूंगा। उस समय आयुष्मान आनंद भगवान के पीछे खड़े होकर भगवान को पंखा झेल रहे थे। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया, आनंद, क्या तूने सुना है वज्जी सम्मति के लिए
बराबर बैठकें करते हैं? सुना है बनते? वज्जी बराबर सम्मति के लिए बैठकें करते हैं। तो आनंद, जब तक वज्जी बैठक करते रहेंगे तब तक आनंद वज्जियों की वृद्धि ही समझना चाहिए, हानि नहीं। क्या आनंद, तूने सुना है वज्जी एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं? वज्जी एक ही करणीय कर्तव्य को करते हैं? सुना है बनते? तो आनंद, जब तक वज्जी एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते रहेंगे, वज्जी एक हो करणीय अर्थात कर्तव्य को करते रहेंगे, तब तक क्या सुना है वज्जी अप्रज्ञत अर्थात गैर कानूनी को प्रज्ञप्त अर्थात विहित नहीं करते, अर्थात गैर कानूनी को कानूनी नहीं करते और कानून का उल्लंघन नहीं करते। जैसे कानून है, जैसे वज्जियों के पुराने नियम हैं, ग्रहण करते हैं, वर्तते हैं। बनते सुना है? तो आनंद, जब तक गैर कानूनी कार्य वज्जी नहीं करेंगे, गैर कानूनी कार्यों को कानूनी कार्य नहीं कहेंगे और गैर कानूनी कार्यों द्वारा कानूनी कार्यों का उच्छेदन नहीं करेंगे, पुराने वज्जियों के जो वज्जी धर्म है ग्रहण करते रहेंगे, तब तक क्या आनंद तूने सुना है वज्जियों के जो महल्लक अर्थात वृद्ध है उनका वह सत्कार करते हैं, गुरुकार करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, उनकी बात सुनने योग्य मानते हैं? बनते सुना है? तो तब तक जब तक कि वो अपने वृद्ध वज्जियों को उनका आदर करते रहेंगे, सत्कार करते रहेंगे, मानते रहेंगे, पूछते रहेंगे, उनकी सुनने योग्य बातों को सुनते रहेंगे, तब तक क्या सुना है जो वह कुल स्त्रियां है, कुल कुमारियां है, उन्हें वह छीनकर जबरदस्ती नहीं बसाते? सुना है बनते? तो जब तक वज्जी कुल की स्त्रियां को, कुल की कुमारियों को जबरदस्ती छीनकर नहीं बसाते, तब तक क्या सुना है वज्जियों के नगर के भीतर बाहर के जो चैत्य यानी जहाँ पर अरहंत की अस्थियां रखी जाती है और जहाँ पर विद्वानों की अस्थियां रखी जाती, उसकी वो सत्कार करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, उनके लिए पहले किए दान को, पहले किए गए धम्मानुसार वृत्ति को लोप नहीं करते, तब तक सुना है बनते? तो जब तक ये वज्जी नगर के बाहर या नगर के भीतर जो चैत्य है उसका सत्कार करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, उनके लिए पहले किए गए दान को, पहले की गई धर्मानुसार वृत्ति को लोप नहीं करते हैं, तब तक क्या सुना है वज्जी लोग अरहतों अर्थात पूज्यों की
अच्छी तरह धर्मानुसार रक्षा आवरण करते हैं। किस लिए? भविष्य में अहर्थ राज्य में आए अहर्थ राज्य में सुख से विहार करे। सुना है बनते? तब भगवान ने वर्षाकार ब्राह्मण को संबोधित किया। ब्राह्मण, एक समय में वैशाली के सारदंड चैत्य में विहार करता था। वहाँ मैंने वज्जियों को यह 7 अपरिणीय धर्म यानी अपतन के नियम कहे। जब तक ब्राह्मण यह 7 अपरिहारणीय धर्म वज्जियों में रहेंगे, इन 7 अपतन के नियम वज्जी लोग दिखलाई देंगे, तब तक ब्राह्मण वज्जियों की वृद्धि समझना चाहिए, हानि नहीं। ऐसा कहने पर वर्षाकार ब्राह्मण भगवान से बोला, हे गौतम, इनमें से एक भी अपरिहानीय धर्म से वज्जियों की वृद्धि समझनी होगी। 7 अपरिहानीय धर्मों की तो बातें क्या, यानी अपतन के नियम की बातें क्या। हे गौतम, राजा को उपलावन रिश्वत देना या आपस में फूट को छोड़ युद्ध करना ठीक नहीं है। हंत, हे गौतम, अब हम जाते हैं, हमें बहुत करणीय यानी बहुत काम वाले कार्य है। ब्राह्मण, जिसका तू काल समझता है। तब मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान के भाषण का अभिनंदन कर, अनुमोदन कर आसन से उठकर चला गया। ने जो ये वर्षाकार ब्राह्मण से जो बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में गृहस्थों के लिए, कि जब हम एक समाज की रचना करना चाहते हैं तो सामाजिक बैठकें होती रहनी चाहिए। कोई भी समाज के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं उसको सभी विद्वान, ऊर्ध्व का मतलब है विद्वान, मिलजुल कर फैसले ले। अपने कर्तव्य को समझे, अपने पारिवारिक कर्तव्य, अपने रोजगार, जहाँ पर भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका कर्तव्य, हमारा एक अपना कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को समझे अपने कि मेरे क्या कर्तव्य है, और उन कर्तव्य को समझकर उन कार्यों को यानी कर्म को पूरा करने के लिए लग जाए। यानी करणीय कार्य यानी कर्तव्य, जो करणीय यानी कर्तव्य जो महत्वपूर्ण है उसको करते रहे। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहे, कानून अनुसार संवैधानिक जो कार्य है उसको करते रहे, और जो विद्वान है उनको सम्मान देते रहे। जो स्त्रियां है, कुल कुमारियां है, इनके सहमति से ही कोई कार्य करे, जोर जबरदस्ती से नहीं। जोर जबरदस्ती से कार्य करना गैर कानूनी है। और जो चैत्य है, जैसे भारत भर में तथागत के जो अहर्त भिक्षु है उनके चैत्य है, जिसको स्तूप कहते, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए और आदर की भावना रखना चाहिए उन चैत्यों के प्रति, कि ये अहर्त भिक्षुओं की अस्थियां रखे हुए चैत्य है, और उसकी वंदना भी करना चाहिए। क्योंकि वंदना करने से, उसके प्रति अच्छी भावना रखने से हमें आंतरिक रूप से ज्ञात होता है कि दुनिया के अंदर हृद भी हुए हैं, सम्यक संबुद्ध भी हुए हैं,
और उन्होंने धम्म को व्याख्यात भी किया है, धम्म का प्रचार प्रसार भी किया है। ये भावना हमारे अंदर में आती है और इस भावना के कारण धम्म का जो प्रचार प्रसार होता है, ये इस सूत्र से हमें सीखने के लिए मिलता है। और विद्वानों को रक्षा करनी चाहिए, समाज के जो विद्वान हैं उसकी रक्षा करना चाहिए, उनको धन धान्य से परिपूर्ण रखना चाहिए, उनके लिए आदर सत्कार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो तथागत ने बताया कि विद्वानों की रक्षा करना चाहिए, अर्हतों की रक्षा करना चाहिए, उनको सम्मान देते रहना चाहिए। सम्मान देने से वो आपके नगर में, क्षेत्र में आते रहेंगे, जिससे उन्नति होती रहेगी, आपको अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। तो जो ये अपतन के नियम है, मतलब हानि से बचने के जो नियम है, ये तथागत वज्जियों को सिखाते थे। तो ये इसलिए सिखाते थे कि एक समाज के अंदर में डिसिप्लिन निर्माण हो, अनुशासन निर्माण हो। अनुशासनहीन समाज उन्नति नहीं कर सकता। अनुशासनहीन समाज, जो अनुशासन से हीन है, वह समाज अपने लिए सुपथ का नहीं कुपथ का निर्माण करता है। तो ये इस सूत्र से हमें सीखने के लिए मिलता है। और यदि हमें समाज की हानि करना है तो पतन के नियम मानो, और समाज की अगर वृद्धि करना है, उनको विकसित की तरफ ले जाना है, तो जो अच्छे नियम है, अच्छी बातें हैं जो तथागत ने बताई है, उसको ग्रहण करो। तो इस सूत्र से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।